हेलो दोस्तों, हम सीटेट के बारे में दोस्तों हम पढ़ाते हैं। आज का प्रश्न दोस्तों EVS का है। ये दोस्तों 7 नंबर का क्लास है। हम दोस्तों सीटेट का PYQ क्वेश्चन करवाते हैं इम्पोर्टेंट, जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों ये 7 नंबर का क्लास है। इससे पहले वाला क्लास अगर नहीं देखे हैं आप तो जाकर देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, खमीरीकरण एक परिवर्तन की प्रक्रिया है दोस्तों। यह है शर्करा को अल्कोहल में बदलने की। शर्करा का अर्थ होता है दोस्तों मीठा पदार्थ। जैसे जब शरीर में ये शर्करा की मात्रा बढ़ जाते हैं तो उसको चीनी रोग हो जाता है, जो इंसुलिन नाम के हार्मोन द्वारा ठीक होता है। या तो हार्मोन अलग से लिया जाता है या तो दवाई किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, खमीर को अल्कोहल में बदलने की। दोस्तों ये नहीं होगा। शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की, ईस्ट को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की। ये सब दोस्तों राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे, शर्करा को अल्कोहल में बदलने की। ये राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश राज्य के नाम है दोस्तों। ये राज्य के नाम है, अरब सागर के साथ भारत का कौन सा राज्य सीमा साझा करते हैं उसके बारे में दोस्तों पूछा गया है। तो वे है गोवा, महाराष्ट्र और केरल। यहाँ दोस्तों अरब सागर है, इसको दोस्तों अच्छा से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहर में मल जल यानी कि गंदा जल, जो नाला का जल है, अभी भी है। दोस्तों क्या है इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। मैला है, जो ढोने वाले के हाथ से सफाई की जाती है। इसका राइट आंसर दोस्तों ये है, मशीन द्वारा सफाई की जाती है। भारत का टेक्नोलॉजी दोस्तों इतना एडवांस नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर 2 नंबर सही हो जाएगा। सबसे अच्छी सुविधा है नहीं दोस्तों, निजी कंपनी के स्वामित्व में है, ऐसा नहीं दोस्तों। मल जल को दोस्तों साफ किया जाता है, मैला ढोने वाले के हाथ से सफाई की जाती है। इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं, चार नंबर का दोस्तों प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में समूह चर्चा करना चाहिए। सही बात है, बच्चों से समूह चर्चा करवाना चाहिए। इससे सार्थक ज्ञान का निर्माण होता है, बच्चे में सार्थक ज्ञान का निर्माण होता है। बच्चे तर्क वितर्क करके समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्यों की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? व्याख्या चारों करता है, इसमें से जो बेस्ट है उसका दोस्तों यही राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएंगे इसमें सबसे बेस्ट, सामाजिक संपर्क के माध्यम से अधिगम सरल हो जाता है, यानी कि आसान हो जाता है नहीं दोस्तों। प्रत्येक प्रक्रिया को बिना आलोचना स्वीकार किया जाता है। बिना आलोचना के अगर स्वीकार कर लेंगे यानी कि उस पर तर्क वितर्क नहीं करेंगे, उसी कहते हैं बिना आलोचना के। तो दोस्तों इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएंगे, बिना है इसलिए ऑप्शन ये गलत है। आलोचना का अर्थ होता है दोस्तों तर्क वितर्क करना, और बिना आलोचना यानी कि तर्क वितर्क नहीं कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। प्रत्येक बच्चा अपनी राय व्यक्त करने हेतु स्वतंत्र है, ये भी सही है, लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। विचार और अनुभव दूसरों के साथ साझा किए जाते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर का, लोग गांव से शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरित होते हैं। कारण दोस्तों ये है क्योंकि बेहतर रोजगार के अवसर तथा शैक्षणिक सुविधा के लिए लोग गांव को आज छोड़ रहे हैं। तो बेहतर गुणवत्ता का जल एवं सामाजिक नियम का लिए नहीं दोस्तों, बेहतर गुणवत्ता की वायु तथा स्वास्थ्य सुविधा के लिए दोस्तों गाँव से भी लोग अच्छा इलाज करवा लेते हैं। दिल्ली में, पटना में, मुंबई में
गाँव से जाकर, लेकिन लोग रहने के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए लोग गाँव को छोड़ रहे हैं। बेहतर स्वच्छता तथा खुली जगह के लिए, खुली जगह तो गाँव में ही मिलेगा ना। शहर मार्केट में तो दीवार है, घर है, बहुत घनत्व आबादी है, तो नहीं मिल सकता ना। दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर का। विटामिन तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक कहा जाता है। सूक्ष्म पोषक यानी कि छोटा पोषक, कम सूक्ष्म होता है, कम पोषक, छोटा पोषक क्यों कहते हैं? क्योंकि मनुष्य में उसकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, इसलिए विटामिन तथा खनिज लवण को सूक्ष्म पोषक कहते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। यह सभी खाद्य पदार्थ के लिए महत्वपूर्ण घटक है। ये सब दोस्तों है, लेकिन इसका राइट आंसर इसके अनुसार, सूक्ष्म के अनुसार कम होता है सूक्ष्म का दोस्तों। इसका राइट आंसर 3 ही होगा। उनकी कमी अनुभव से संबंधित प्रकार के रोग हो सकते हैं, ये भी सही है, लेकिन इसका के अनुसार इसका राइट आंसर 3 ही होगा। इनके केवल है दोस्तों, इसका काट दीजिए। कृत्रिम संपूरकों द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी कि जो विटामिन के स्रोत लोग बनाए हैं, अर्थात भगवान जिसको नहीं बनाए हैं, जिसको दवाई कहते हैं, जैविक दवाई, उसी के बारे में प्राप्त होता है, उसी से विटामिन नहीं दोस्तों। पत्तेदार सब्जी, हरा सब्जी जो है दोस्तों, जो दोस्तों फल फूल है, जो विटामिन ए के स्रोत होते हैं। विटामिन ए का स्रोत दोस्तों फल फूल है, इसको याद रखिए। पत्तेदार जो सब्जी है दोस्तों, वह शरीर में आयरन प्राप्त करवाते हैं। पालक हुआ, पत्तेदार सब्जी, ये सबसे शरीर में आयरन का प्राप्ति होता है दोस्तों। और विटामिन ए की प्राप्ति जो है, विटामिन की प्राप्ति फल फूल से होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं। 7 नंबर दोस्तों प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में संपर्तीय का अर्थ होता है दोस्तों कंसेप्ट के रूप में पर्यावरण सम्मिलित करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ हो जाएंगे। जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, असामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे दोस्तों, ये सब नहीं हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं। 8 नंबर दोस्तों प्रश्न है, पौधे के भागों तथा उसके कार्यों, भूमिकाओं को नीचे बताया गया है, सबसे उपयुक्त कथन है दोस्तों। सबसे उपयुक्त कथन अगर दोस्तों इस चारों में देखा जाए, सबसे बेस्ट जो है, पत्ते पौधे के ऊपरी भाग को जोड़ता है, सहारा देता है, नहीं दोस्तों। पत्ते पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देता है। जड़ पौधे के पत्तों से जुड़ी होती है, नहीं दोस्तों। तना से जुड़ा हुआ होता है, शाखा से जुड़ा हुआ होता है पत्ता पौधे से, शाखा जो जुड़ा हुआ होता है तना से। फल दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। फूल पौधे के प्रजनन अंग है, ये राइट आंसर है, सबसे उपयुक्त है। फल परागण में सहायता करते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 9 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, ये पेडागोजी का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रक्रिया कौशल को विकसित करने में सहायक होता है दोस्तों? यहाँ पे प्रक्रिया कौशल यानी कि क्रिया संबंधित है, तो कैसे बच्चा काम करना कैसे सीखेंगे, कौशल बच्चा कैसे सीखते हैं, हुनर जिसको कहते हैं। कौशल का अर्थ होता है बच्चे में किसी भी काम का ज्ञान होना, तो बच्चा पहले अवलोकन करेगा, क्या करेगा, अवलोकन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उंगलियों से छूकर एवं महसूस करके पढ़ने की प्रक्रिया का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो देख नहीं सकते हैं दोस्तों। छूकर, उंगली से कौन पढ़ते हैं छूकर? जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं। तो दोस्तों जो देख नहीं सकते, इसका राइट आंसर 4 नंबर होना चाहिए। छू नहीं सकते हैं, बच्चा अगर नहीं देख सकते हैं, छू कर ही पढ़ेंगे तो बच्चा छू सकते हैं, ऐसे बच्चा बोल भी सकते हैं। जो बच्चा देख नहीं सकते हैं, दृष्टिबाधित वो बच्चा बोल सकते हैं। सुन नहीं सकते, ऐसे बच्चा सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर 4 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं। 12 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी पोशाक पहनी थी, जिसका नाम है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो सीटेट एग्जाम में बार बार आते हैं दोस्तों, वही क्वेश्चन दोस्तों हम करवाते हैं प्रश्न। दोस्तों इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे, नोबारी। 2 नंबर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं, लड़की के लिए 18 वर्ष है, लड़का के लिए 21 वर्ष है। दोस्तों 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों ये हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं। ये है, लोह तत्व यानी कि मानव शरीर में लोहा का यानी कि आयरन की प्राप्ति कैसे होगा। प्रचुर खाद्य सामग्री है दोस्तों, जब हम पत्तेदार सब्जी खाएंगे जिससे पालक हुआ, आंवला, पालक, गुड़। इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लोग हो जाएंगे। टमाटर में नहीं आ सकता है, बंधा गोभी में भी नहीं। इसका राइट आंसर एक पत्तेदार सब्जी खाएंगे तब शरीर को आयरन मिलेगा, मानव शरीर को। और हम लोग जानते हैं जितना भी दाल है दोस्तों, दाल के स्रोत सब में प्रोटीन पाया जाता है। दाल में सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन की दाल में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर दोस्तों प्रश्न है, क्रुक भाषा में तोरंग का निम्नलिखित अर्थ है। ये सीटेट में बार बार दोस्तों पूछे जाते हैं, जो बार बार प्रश्न दोस्तों सीटेट में आते हैं वही प्रश्न दोस्तों हम करवाते हैं। तोरंग का अर्थ होता है दोस्तों जंगल, वन, जंगल। इसका राइट आंसर 2 नंबर सही हो जाएंगे। दोस्तों ये है झारखंड राज्य से संबंधित। तोरंग जो है दोस्तों झारखंड राज्य से संबंधित है। झारखंड में दोस्तों जंगल था, उसको तोरंग कहते हैं कुर्क भाषा में। तो वहाँ एक लड़की थी सूर्यमणि, जब स्कूल वह पढ़ने के लिए जाती थी तो जंगल से होके जाती थी, क्योंकि जंगल उसको बहुत पसंद थी, लड़की को, सूर्यमणि को। दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।